नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष रश्मि रथी द्वितीय सर्ग पार्ट 2 लेकर। आप आशा करता हूँ कि पिछले एपिसोड्स को, पिछले भागों को आप सुन रहे होंगे और आपकी सराहना, आपका अच्छा लगे बुरा लगे, आपके फीडबैक मुझ तक पहुंचने लगे और कहां कहां मेरे सुधार की गुंजाइश है, इसका मार्गदर्शन आप लोग करते रहें। मैं उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आइए पहुंचते हैं द्वितीय भाग में। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है, चारों ओर लोभ का ज्वाला, चारों ओर भोग का जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा, पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे, अशन वसन से हीन दीनता के जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वो पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, गिरवर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड़क धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सिमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर तब कुछ दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देव की धन्य धन्य हो जाता हूं। जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा ये मारा है, दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्राह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन, प्राण कांपने लगता है, मन उठता धिक्कार हृदय में, भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी गुरु को इस तरह क्या छला होगा। पर मेरा क्या दोष,
हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते हुए एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ, धंस जाए वह देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुनान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ है ही नहीं, चुनना चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भर कर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहें लाख चाहे खोटे। गुरु को किए लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा, वज्रदंश वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर कर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे, पर भीतर उस धंसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विध्वल छाती। सोचा उसने अत कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत, मन को मारे और निकाल बिना शिलासी सहनशीलता को धारे, किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जाग पड़े। रक्त को देख हुए विस्मित मन में कर्ण झपट कर उठा, इंगितों से मैं गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना करी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको महाराज, क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। यहां अब कर्ण के अच्छे दिन समापन की ओर है, और परशुराम जी का क्रोध का आभास वो अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन अगले अंग में अगले पार्ट में अब परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव का चित्रण कविवर दिनकर जी ने जो किया है वो आप तक अगले एपिसोड में पहुंचाता हूं, अगले पार्ट में पहुंचाता हूं। और
बहुत ही अच्छा चित्रण है जब क्रुद्ध होकर शापित करते हैं कर्ण को, और कर्ण वहाँ से शापित होकर अपना गुरुकुल छोड़कर जाता है। बड़ा ही अद्भुत चित्रण है। और पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबों का और धन्यवाद। ऐसे ही सुनते रहिए, सुनाते रहिए।